देखते हैं खबर एक नजर। अभी हम कांसवाली कोठरी में मौजूद हैं। हमारे सामने प्रधान प्रत्याशी प्रियंका रानी जी हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी आवाज़ बनेंगे और जो भी मेरे सोच को लेकर के मैं अपने जो प्रत्याशी जो मैंने अपना पर्चा भरा है प्रधान पद पर, जिस सोच को लेकर जिन विचारों को लेकर के मैं इस मैदान में हूँ, वो सब आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम एडवोकेट प्रियंका है और मैं ग्राम सभा कांसवाली कोठड़ी से ग्राम प्रधान की प्रत्याशी हूँ और मैं बार एसोसिएशन देहरादून में 3 बार एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रही हूँ। मैंने वहाँ से भी चुनाव जीता है और 15 साल से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे एनजीओज में काम करती हूँ और ट्रस्ट में काम करती हूँ। बहुत सारे एजुकेशन पे हम लोग काम करते हैं, करप्शन पे काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, गाँव को पहले मैं सिटी की साइड काम कर रही थी, अब मैंने सोचा कि मैं अपने ग्राम विकास के लिए कुछ करूँ, इसलिए मैं ग्राम में इस बार मैंने पर्चा भरा है। मैम, जनता का कितना सपोर्ट? देखिए, अभी जब मैं जा रही हूँ घर घर में, आप मेरा वीडियोस आप देखेंगे, अभी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छा पॉजिटिव मुझे रिस्पांस मिल रहा है। मतलब मैं अपने घर से अगर चाय पी के जा रही हूँ तो नाश्ता लंच में फील्ड में ही कर रही हूँ और अगर किसी की कुछ भी चीज़ें हैं, किसी के फ्रूट्स मतलब बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी मैं शॉप पे भी गई थी तो एक जैसे चूड़ी का ये होगा, तो वैसे मैं चूड़ी वूड़ी पहनती नहीं हूँ, पर ये उन्होंने बोला कि ये शुभ होता है येलो कलर, तो आप मेरे पास वीडियो वगैरह सब है। तो वहाँ पे जो शॉप थे महिलाओं ने मेरे को एक खुद अपने हाथ से चूड़ी पहनाई है। तो मुझे लगता है कि मातृशक्ति तो मेरे साथ है और मातृशक्ति का अगर मुझे सपोर्ट मिलता है तो विजय अवश्य होगी। अच्छा, फिर आपको मातृशक्ति का सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप मातृशक्ति के लिए? देखिए, मातृशक्ति के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मातृशक्ति देखिए, हमारे देश में नारी सर्वत्र को पूजा जाता है ना। तो नारी देखिए, एक गृहिणी जो होती है, पूरे घर की बागडोर उनके हाथ में होती है। तो मैं सभी मातृशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आप देखिए हमारे देश में आप बेटियों के साथ अभी देखिए आप कितना रेप का कितने केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम कितना चरम सीमा पर पे, भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मातृशक्ति मुझे सपोर्ट करती हैं और मुझे अवसर देती है अपने सेवा करने का और मुझे सपोर्ट करती है, वोट करती हैं, और तो जीतने के बाद मैं मातृशक्ति के लिए देखिए सबसे पहले तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैं पहले से ही काम कर रही हूँ। तो जितने भी क्राइम हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि वो सब मैं उसको ख़त्म वो कराऊंगी और जो हमारी बेटी हैं, बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा समाज होगा, अच्छा माहौल होगा और महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। खाली देखिए सड़क नाली बनाना ही नहीं रहेगा, बहुत सारी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है घर घर में। किसी के बच्चों का अभी हमारे गांव में क्या है कि बहुत सारे लैंड माफिया एक्टिव हो रखे हैं और वो मैदान में भी हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो देखिए, उनसे मुझे गांव को बचाना है, अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बचाना है, क्योंकि हमारे गांव के गरीब लोग हैं, वो बेटियों की शादी करते हुए जमीन बेचनी पड़ती है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको कभी भी शिक्षा के लिए जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए और बेटियों की शादी के लिए कभी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर बेटी की शादी का जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं कैसे भी कराऊँ, कहीं से भी फंड लाऊँ और एजुकेशन पे उनको, जो बच्चे गरीब हो गए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको मदद करूँगी। जो आपने कार्यक्रम किए जो काफी हिट रहा है, वो बताइए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ कोर्ट में करती हूँ। तो जो भी देखिए, हमें कोर्ट ऑफिसर कहा जाता है, तो मैं कोर्ट ऑफिसर कोर्ट के अंदर हूँ। फील्ड में क्या था कि मैं जो अपने ग्राम में था, मैं गांव में जो था कि मैं सिटी की साइड ज़्यादा मैं अपने में काम कर रही थी। तो गाँव में तो देखिए मैंने अभी खाली जब मैंने अभी देखा है कि मुझसे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले पूर्व प्रधान रह चुके हैं, बीडीसी रह चुके हैं, गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाह रही हूँ, जब मैं फील्ड में मैं वैसे ही मैं लॉकडाउन में फील्ड में थी, मैं वैसे ही करती हूँ, गरीब लड़कियों की शादी में कराती हूँ, चाहे मेरे गाँव की हूँ चाहे बाहर की हूँ। बच्चे जो पढ़ने कुछ शिक्षा, किसी को अच्छे स्कूल से डॉल्फिन पीजी हो गया, डीपीआईटी हो गया, इंजीनियरिंग में जाना है, एडवोकेट बनना है, किसी भी चीज़ में उन्हें जाना है, तो जहाँ भी मेरे कॉन्टैक्ट है मैं उनको सबसे उनको कंसेशन दिलाती हूँ फीस में। और गरीब बच्चे हैं, SC ST वाले जैसे बच्चे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडमिशन दिलाती हूँ। और जो गरीब लड़कियाँ उनकी शादी ये भी कराती हूँ। और जो घरेलू हिंसा से जो लड़कियाँ पीड़ित हैं उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ती हूँ। और ऐसा नहीं है कि खाली महिलाएं पीड़ित हैं, आज तो आप देखिए नीला ड्रामा आया हुआ है, पुरुष भी पीड़ित है। तो देखिए, जहाँ पर